एमपी में बच्ची से रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप करने का आरोपी गुरुवार देर रात शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस जब उसे गौहरगंज ले जा रही थी तभी उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उसे पैर में गोली मारनी पड़ी। आरोपी का अस्पताल में हमीदी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। सलमान पर आरोप है कि 21 नवंबर को वह बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया, वहां उसके साथ रेप कर फरार हो गया। इलाके में तब से ही घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था। लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। घटना रात करीब 3 से 4 बजे के बीच की है। आरोपी को गाड़ी में ले जा रहे थे। रास्ते में कील के कारण गाड़ी पंक्चर हो गई। बैकअप में एक और गाड़ी थी, उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। उसी दौरान आरोपी ने सुल्तानगंज के थाना प्रभारी श्यामराज की पिस्टल को निकाल लिया और उनके ऊपर पिस्टल चलाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बचाव में आरोपी का हाथ पकड़कर पिस्टल ऊपर कर दी। इस दौरान 2 फायर हुए। इसके बाद दूसरी टीम ने क्रॉस फायरिंग कर उसे पकड़ा। 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। 23 वर्षीय आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया था। बच्ची बाद में रोते ही जंगल से मिली थी। बच्ची को इलाज के लिए भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है। पुलिस ने आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। बच्ची की मां ने रोते हुए बताया कि उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और पीड़िता उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी है, जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने बताया कि आरोपी सलमान को उनके बच्चे पहले से जानते थे, क्योंकि वह अक्सर घर के पास आता जाता था और टॉफ़ियाँ लाता था। बच्ची के साथ बहुत मारपीट भी की गई थी। उसके दोनों गाल इतने लाल और सूज गए थे मानो किसी ने उसे बार बार और बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। उसके दोनों घुटनों और हाथों पर गहरे चोट और छिलने के निशान हैं। यहाँ तक कि उसकी कमर भी बुरी तरह से छिल गई है। मां ने बताया कि सबसे भयानक चोटें उसके निजी अंगों पर थी, जो इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टरों को तुरंत कई सर्जरी करनी पड़ी। उन्होंने कहा, जब उसे एम्स लाया गया तब तक वह बेहोश थी, पर सर्जरी के बाद उसे होश आ गया है। वो बात कर पा रही है, पर अभी भी उसे कई दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा। शनिवार को डॉक्टरों ने लड़की की सर्जरी की। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया उसके प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। डॉक्टरों को मजबूरन प्राइवेट पार्ट तक जाने वाली नसों को बाईपास करके नई व्यवस्था तैयार करनी पड़ी, ताकि मोशन पास हो सके, प्राइवेट पार्ट की हीलिंग शुरू हो सके। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है और बातचीत कर पा रही है। पूरी हीलिंग के बाद उसकी एक और सर्जरी होगी। डॉक्टरों का कहना है कि वह उसे अभी तक इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर है। पूरी रिकवरी में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसके बाद भी उसके पूरी तरह सामान होने को लेकर डॉक्टर आशंकित हैं। बिटिया घर के सामने वाले रास्ते से लड़खड़ाती हुई आ रही थी। पूरी खून से लथपथ थी। मुझे देखते ही घबराहट में पापा कहकर लिपट गई। बस इतना ही कह पाई थी कि जो अंकल घर आए थे वह मुझे जंगल में ले गए। कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई और वह मेरे ही हाथों में बेहोश होकर गिर पड़ी। यह कहना है 6 साल की उस मासूम बच्ची के पिता का, जिसके साथ 21 नवंबर की रात में दरिंदगी की गई। मासूम से दरिंदगी के बाद गांव में दहशत इस कदर फैल चुकी है कि गांव के बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। आंगनबाड़ी से लेकर तीसरी कक्षा तक के छोटे छोटे बच्चे पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं पहुंचे हैं। एक महिला जिनके 2 बच्चे हैं कहती हैं, बच्चों को डर लगता है। वह कहते हैं कि उन्हें कहीं कोई उठा ना ले जाए। हम खुद भी स्कूल तक छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।